एलपीजी ग्राहकों के लिए सुविधा। गैस सिलेंडर से हुई दुर्घटना पर मिलता है 40 से 50 लाख रुपए का मुफ्त बीमा। जानिए क्लेम की प्रक्रिया। एलपीजी ग्राहकों के लिए यह बहुत ही काम की खबर है। कई बार लोगों को कुछ योजनाओं व सुविधाओं का लाभ केवल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। अभी भी बहुत से लोगों को एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं के बारे में पता नहीं है। ऐसी ही एक योजना है एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली इंश्योरेंस बीमा, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके क्लेम स्वरूप पीड़ितों को बीमा कवर दिया जाता है। लगभग सारी ऑयल कंपनी प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान करती है। इन कंपनियों के आधिकारिक वेबसाइट पर भी दुर्घटना बीमा के संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। इस बीमा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी की सुविधा का फायदा उठाने के लिए जरूरी शर्तें यह है कि मुआवजा राशि तभी दी जाएगी जब हादसा किसी रजिस्टर्ड निवास पर हुआ है। घटना स्थल वाले आवास का पता पंजीकृत होना चाहिए। यह घटना जिस भी शख्स के साथ हुई हो, उसके परिवार वाले इसी नियम के दायरे में माने जाएंगे। इसलिए अगर किसी के साथ सिलेंडर से जुड़ी दुर्घटना होती है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने एलपीजी वितरक को इसकी सूचना देनी होगी। वह वितरक संबंधित कंपनी के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी देगा। आगे की प्रक्रिया वह खुद पूरी करेगा। मान लीजिए दुर्घटना का प्रकार बड़ा है, यानी किसी की मृत्यु हो गई है, तो संभव है कि इस स्थिति में आपसे घटना को लेकर पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी कायम की एक कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। यदि हादसे में कोई घायल हो गया है तो ऐसे में इलाज का खर्च, अस्पताल का बिल, दवाइयों की पर्ची संबंधित तमाम दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इन कागजों को जमा करके आवेदक बीमा क्लेम की राशि प्राप्त कर सकता है। घर में रखा गैस सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो जाता है और इस हादसे में अगर किसी शख्स की जलने या झुलसने से जान चली जाती है तो उसके परिवार वालों को इसके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा बीमा क्लेम के रूप में दिया जाता है। इस हादसे में यदि कोई घायल हो जाता है तो उसके लिए 40 लाख रुपए तक के मुआवजा राशि का प्रावधान है। सबसे अच्छी बात यह है कि एलपीजी ग्राहकों को यह बीमा सुविधा निःशुल्क दी जाती है। हादसे के बाद मुआवजा राशि लेने के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले आपको कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अगर आपने एलपीजी गैस सिलेंडर एक्सपायरी डेट के बाद खरीदा है तो उस पर यह कोई क्लेम नहीं बनता। बीमा के लिए गारंटी का नियम एक्सपायर्ड सामान पर लागू नहीं होता। बेहतर होगा कि आप गैस सिलेंडर लेते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांच परख लें। अक्सर लोग एक्सपायरी डेट को देखे बिना ही सिलेंडर ले लेते हैं। ऐसे में जब हादसा हो जाता है तो कंपनियां ग्राहकों के क्लेम की फाइल खारिज कर सकती है। करीब 5% सिलेंडर एक्सपायर्ड या एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं। ये बार बार रोटेट होते हैं। सामान्य तौर पर एक्सपायरी डेट औसतन 6 से 8 महीने एडवांस रखी जाती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट पेंट से प्रिंट की जाती है। इसलिए इसमें हेर फेर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जंग लगे हुए सिलेंडर पर भी एक्सपायरी डेट 1.5-2 साल आगे की होती है। सिलेंडर की पट्टी पर ABCD और 12, 13, 15 अंकों और नंबर की सहायता से एक कोड लिखा होता है। गैस कंपनियों वर्ष के कुल 12 महीनों को 4 हिस्सों में बांटकर सिलेंडर का ग्रुप बनाती हैं। जैसे A ग्रुप में जनवरी, फरवरी, मार्च और B ग्रुप में अप्रैल, मई, जून होते हैं। ऐसे में C ग्रुप में जुलाई, अगस्त, सितंबर और D ग्रुप में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। एक्सपायरी या टेस्टिंग का महीना सिलेंडर पर लिखा कोड है। आगे लिखा नंबर एक्सपायरी ईयर का होता है। जैसे अगर आपके सिलेंडर में A16 लिखा है तो इसका अर्थ है एक्सपायरी डेट मार्च 2016 है। ऐसे ही C16 का अर्थ सितंबर 2016 के बाद सिलेंडर का इस्तेमाल करना अब खतरनाक है।